जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे दोस्तों विज्ञान के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न यह है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों यकृत है। कौन सी है? यकृत को मानी जाती है, ठीक है ना। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया दोस्तों बी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है? सूर्य का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन है। H2 हाइड्रोजन आपका सूर्य का मुख्य घटक है, क्योंकि दोस्तों सूर्य में जो है हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रोजन करीब 73% पाया जाता है और हीलियम दोस्तों 25% करीब पाया जाता है, यानी दोनों मिलाकर 98% हो जाता है। और 2% में आपको 2% में कार्बन और लोहा और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। समझ में आ गया? 73% आपको हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन है, 73% आपको हाइड्रोजन मिलेगा और 25% करीब मिलेगा हीलियम और 2% में ये सब लोहा और कार्बन रहेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर कर लीजिएगा। किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों, ठीक है ना। पांचवा प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सभी को पता होगा, H2O। आप लोग कर लीजिएगा, H2O पानी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है, डी कर लीजिएगा, हीरा, ठीक है ना। पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे अधिक दोस्तों ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस। सातवां का सी कर लीजिएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी होता है दोस्तों। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो गया, रतौंधी विटामिन बी की कमी से, और बेरी दोस्तों होता है B1, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। और अनीमिया जो होता है दोस्तों खून की कमी से होता है, ठीक है ना। खून की कमी से अनीमिया रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस दोस्तों कौन सी है? तो हाइड्रोजन है। कौन सी है? 10वां का डी, हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं मानव के शरीर में। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न,
क्वेश्चन है, पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पौधों की कोशिका किस भित्ति से बनी होती है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 13 का सी, सेल्यूलोज से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या है 14वां, कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है दोस्तों? 14 का राइट आंसर ए कर लीजिएगा, प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या है? पुतली का कार्य क्या है दोस्तों? बी राइट आंसर कर लीजिएगा। 15 का बी, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करना। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। प्रश्न है, सबसे अधिक प्रचुर धातु पृथ्वी की भूपटल में कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी, एल्युमिनियम। दोस्तों एल्युमिनियम जो है पृथ्वी की भूपटल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है दोस्तों? 17 का बी कर लीजिएगा, ऑक्सीजन, O2। ऑक्सीजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहते हैं? तो विटामिन डी को सूर्य का विटामिन कहते हैं। विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो खट्टा होता है। कैसा होता है अम्ल का स्वाद? खट्टा राइट आंसर हो जाएगा। 19 का सी, 19 का सी राइट आंसर कर लीजिएगा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? डी, एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न क्या है, मेढक किस वर्ग का जीव है? मेढक किस वर्ग का जीव है? तो उभयचर। उभयचर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उभयचर। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, मानव शरीर की तापमान लगभग कितना होता है? मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, 22वां का सी। 23वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल। ऑप्शन नंबर ए, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है ना। 24वां प्रश्न। प्रश्न क्या है कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, वास्तविक होता है। कौन सा होता है? वास्तविक। वास्तविक होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रेडान रहेगा, क्योंकि रेडान जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कई गुना ज़्यादा भारी गैस है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है तो कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा, रेडान भी रहेगा दोस्तों, तो रेडान को आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। रेडान सबसे भारी गैस होती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पौधों में जल ऊपर कैसे बढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए, 26 का ए, केशिकत्व के कारण बढ़ता है। पौधों में जल ऊपर कैसे बढ़ता है, चढ़ता है? तो केशिकत्व, ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न क्या है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम। ठीक है ना। सेरिब्रम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? किस धातु को तरल धातु कहा जाता है? 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पारा। ठीक है ना। पारा को ही तरल धातु कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न।
शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है? 7। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? पौधों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी 36 का दोस्तों क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। 30 का राइट आंसर दोस्तों बी कर लीजिएगा, क्लोरोफिल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मानव शरीर में पाचन की शुरुआत मुंह से होती है। कहाँ से होती है दोस्तों? मुंह से। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? बिजली का अच्छा चालक कौन सा है दोस्तों? राइट आंसर 32 का डी, तांबा। बिजली का अच्छा चालक तांबा है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे छोटा कण कौन सा है? सबसे छोटा कण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक ना, सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। किस रक्त समूह को दोस्तों सर्वात्रिक दाता कहते हैं? ठीक है ना, राइट आंसर ओ को रक्त समूह को सर्वात्रिक दाता कहते हैं। ओ जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 35वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है दोस्तों? 35 का राइट आंसर कर लीजिएगा सी, आयाम पर करती है। आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? चलिए बताता हूँ कहाँ पाई जाती है। कान में पाई जाती है। ठीक है ना, कान में कितनी हड्डियाँ टोटल होती हैं दोस्तों? 3 अलग होती हैं, 3 मतलब 3 6 में होती हैं दोस्तों। इनका नाम है इंकस, मेलियस और स्टेपस। ये 3 हड्डियां जो है कान में पाई जाती हैं। 3 ही माना जाएगा दोस्तों, 6 नहीं माना जाएगा, 3 माना जाता है। और फीमर जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो जांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जांग में। कंफ्यूज मत होइएगा। इंकस, मेलियस, स्टेपस जो है एक कान में 3 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी दोस्तों। ठीक है ना, इसमें जो है स्टेपस सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है मानव शरीर की। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा, इसे पूछता है एग्जाम में। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहा जाता है, उसे हंसाने वाली गैस N2O को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, फ्लोएम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आ गया है 39, किस ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? तो शनि राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो पास्कल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 40वां का सी, पास्कल दाब की एसआई इकाई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? मानव रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? 41 का डी कर लीजिएगा, प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है ना, मानव रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 43, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व दोस्तों हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, पादप कोशिका में कौन सा अंग
अंगक केवल पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। 45वां प्रश्न, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं दोस्तों? 45 का बी, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अनुदैर्घ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न, प्रश्न क्या है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो संचार होता है, परिवहन होता है, कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना दोस्तों, 46 का सी, हीमोग्लोबिन के कारण जो ब्लड होता है वही ऑक्सीजन का मानव शरीर में परिवहन करता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ब्रह्मांड में कौन सा है दोस्तों? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 47 का कर लीजिएगा डी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 48वां प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो जल और लवण बनता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, जल और लवण जो है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनता है। ठीक है ना, 48 का सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न क्या है? किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? किस अंग को शरीर का फिल्टर कहा जाता है? तो 49 का ए, गुर्दा। गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुर्दा को शरीर का फिल्टर कहा जाता है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है दोस्तों सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।